हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं माँ भागीरथी गंगा से। तो काशी में ये मेरा तीसरा दिन है। तो यहाँ मैं आज मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे निकल आई थी माँ भागीरथी गंगा जी का स्नान करने के लिए, और यहाँ हम दोनों नहा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सुबह का नज़ारा था। तो यहाँ सेकंड साइड हम लोग नहाने को गए थे, और फर्स्ट साइड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं भागीरथी गंगा जी में अंदर जाके बीचों बीच में पहली बार नहाई थी। वैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट इसका मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। तो यहाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ नहाने के बाद पूजा भी की थी। देन उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे होटल के लिए। तो अभी मैं आपको जो क्लिप शेयर कर रही हूँ तो वो नहाने की है गंगा जी में। तो यहाँ से नाव पे बैठ के हमें दूसरी साइड पार कराया जाता है, और आप आराम से नहा सकते हैं। तो आप पीछे देख ही रहे थे किस तरह से भीड़ थी। तो यहाँ नहाकर मैं तो आ चुकी थी, और ये हमें नाव से नहाने के बाद 1 घंटे बाद हमें लेने आ जाते हैं। तो ये हम दोनों ही नहा चुके। तो और कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद भी नहीं आएगा, कुछ को अच्छा लगेगा। तो जैसी जिसकी सोच है, और जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। जैसा कि आपको पता ही है 4 लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जीवन है, आप कैसे जीना चाहते हैं, आप उस कैसे खुश रहना चाहते हैं, आप वो कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, उन 4 लोगों की नहीं है। तो अभी आ चुकी थी मैं होटल में। होटल में आने के बाद फिर हम लोगों ने नहाया, क्योंकि गंगा जी में नहाने के बाद जो बालू वगैरह होती, तो पूरे मतलब कपड़ों वगैरह पे हो चुकी थी। तो मैं तो फिर रेडी हो चुकी नहाकर, हस्बैंड भी हो चुके हैं रेडी। तो हम दोनों नहा चुके हैं, और ये रहा मेरा फुल लुक। तो आज मैंने पहना है ये वाला सूट, और हस्बैंड ने पहना है कुर्ता पजामा। तो मैंने यहाँ लॉक वगैरह लगा दिया था, और अभी चलती हूँ मैं नीचे। तो यहाँ से फिर मैंने लिया है रिक्शा। तो यहाँ रिक्शे का भी एक अलग ही अपना है। जितने में कोई 100 लेता है, कोई 200। तो यहाँ सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करती हूँ। देन आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं मणिकर्णिका घाट। ये था मणिकर्णिका घाट। यहाँ का एक एक जो सुकून था, एक शांति थी, जिससे मैं हमेशा भागती थी। मुझे डर लगता था, मैं अगर किसी को भी देख लेती थी इस हालत में तो मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी। और अभी मेरा ये है कि मैं जा भी सकती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये था नज़ारा। और जहाँ मैं खड़ी थी तो बारिश के टाइम पर, जब बारिश होती है तो गंगा जी में लेवल ऊंचा हो जाता है पानी का। तो जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पर भी इस तरह से लाशें जलती हैं। तो आप देख ही रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल था। और यहाँ डर की तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पर लोग तरसते हैं मरने को, कहते हैं कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। ऐसा तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो सुकून और शांति है यहाँ के वातावरण में, वो इसलिए। पर कहते नहीं है कि जो अपना जाता है उसका दुख तो सभी को होता है। तो वो तो किसी कोई भी उसका दुख नहीं भर सकता। देन उसके बाद मणिकर्णिका घाट देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर की साइड। अभी टाइम दिन का था, और हमने दर्शन भी कर लिए थे। तो हमने कुछ ठंडा पिया, दूध वगैरह लिया। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो यहाँ ना जितने भी आपको, जैसे कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर हैं। तो आप वहाँ पर छोटे छोटे जो साइड टू साइड मंदिर हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाते हैं। पूरे मतलब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पूरा एरिया, जैसे आप बैकग्राउंड में घूमोगे आपको सारे दर्शन हो जाएंगे बारी बारी से, सारे मतलब भगवान के। तो यहाँ भारत माता भी थी, उनका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था। देन उसके बाद फिर यहाँ मैं बैठी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सभी लोग आ रहे थे जा रहे थे। और मंदिर में हमेशा ही, मंदिर परिसर में इसी तरह से हमेशा भीड़ रहती है। और कैमरा इससे ज़्यादा अंदर अलाउड नहीं था। तो यहाँ से आप जो भी क्लिप शूट कर सकते हो कर लो। तो वो आपको मंदिर की जो टेम्पल की जो ध्वजा होती है वो आपको दिखाई मैंने। देन उसके बाद ये थोड़ा सा शूट किया, और अभी मैं चल देती हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से था, और पंखे जो लगा रखे थे उसका बहुत ही अच्छा आनंद था। ठंडा ठंडा एकदम महसूस हो रहा था, पानी छोड़ रखा था पंखों में। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये पंखे वगैरह। और इसके बाद हम लोग निकले हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं बनारस गई, काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। और वहाँ जो भी मतलब जिस चीज़ से मुझे डर था वो मेरा डर निकला, और मुझे अच्छा महसूस हुआ वहाँ से आने के बाद।
जाते जाते हो गई है बारिश। सिस्टम सब पैकिंग ऑल हो गई। अरे बारिश में छाता छतरी ना खो। तो जैसा कि आपने देखा अभी हो चुका बारिश, तो अभी शाम के बजे हुए 4, तो अभी हम लोग चल दिए थे। फिर ई रिक्शा लेते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं अस्सी घाट को। तो अस्सी घाट जाने से पहले का ये रास्ता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बारिश रिमझिम वाली लगी हुई थी। तो सुबह ऐसा मौसम हो रखा था और अभी बारिश है। और जब भी आरती होती है माँ गंगा की तो वहाँ बारिश होना ज़रूरी है। तो ऐसा सारे ही बोलते थे बट मेरे को नहीं पता था। तो मैंने देखा कि वहाँ बारिश हो रही थी। ये था खूबसूरत नज़ारा अस्सी घाट का। तो ये अस्सी घाट है, तो आप दिख रहा है आज बारिश का मौसम था तो कुछ इस तरह से है। और पीछे भजन वगैरह कीर्तन वगैरह हो रखे थे। तो ये थे हस्बैंड और ये लगी हुई थी मंडली। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में वॉक वगैरह भी होता है एंड आरती वगैरह की सुविधा भी यहाँ भी है। तो बस इसी तरह से कार्यक्रम चला हुआ था। तो यहाँ देखते देखते शाम हो गई और आरती की तैयारी होने लगी। तो आज की आरती हम आपको दिखाएंगे अस्सी घाट की। और अस्सी घाट की आरती का मेरा भी फर्स्ट डे था और आप भी हमारे साथ आरती का आनंद लीजिए। तो आपको मैं दिखा रही थी बारिश बंद होने के बाद बालू मिट्टी है तो बारिश का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से कुछ मौसम था। और अभी ये था खूबसूरत नज़ारा आरती का। और आज हमें फ्रंट पे मतलब बैठने का अवसर मिला था तो हम दोनों ही बैठ चुके थे। और ये था माँ भागीरथी गंगा जिन्होंने पूजा का पाठ का दान दिया था, वो पूजा करने के लिए निकल चुके थे। और ये दो जगह पे आरती हो रही थी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक थोड़ी सी दूरी पे पीछे साइड बैक साइड मतलब। तो क्योंकि पब्लिक ज़्यादा ही होती है यहाँ आरती के टाइम तो दो जगह होती है। तो इस तरह से आरती शुरू हो चुकी थी। तो आप भी आरती का लुत्फ़ उठाइए। जय जय भगीरथ नंदिनी शिवनि जय चतुरथ नंदिनी जय 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 भगीरथ नंदिनी जय चतुरथ नंदिनी जय मैया जी को तुम्हारी
अपने साथ में खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा जी का ध्यान लगाइए। ये आरती का समय आप सभी लोग धीरे से आशीर्वाद तो आरती हो चुकी है समाप्त और अभी हम निकलते हैं। तो यहाँ कर लिया ई रिक्शा, ई रिक्शा से जाएंगे होटल को। होटल में हमारे बैग वगैरह रखे हैं और हमें आज चेकआउट भी करना है। तो आज हमारी ट्रेन है, तो उसके लिए फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं। और निकलते निकलते हमें 8 बज चुके थे और 10:15 की ट्रेन है हमारी। तो फटाफट पहुँचते हैं और देखते हैं इससे पहले हमें क्या क्या काम करना है वो भी हमें देखना है। तो इससे पहले हमें थोड़ी बहुत जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी लेनी थी, प्रसाद वगैरह लेना था। फिर उसके बाद यहाँ लगे हुए थे बड़ी बढ़िया से चाट, वो भी हस्बैंड बनवा रहे थे। और सामने हमें एक होटल दिखता है, जबकि हम 2 दिनों से सामने ही थे, राजा हरिश्चंद्र मार्ग पे। यहाँ रेस्टोरेंट है ये, काशी रेस्टोरेंट के नाम से। तो यहाँ पर आप विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि ये हम यहाँ रुके हुए थे लेकिन हमें ये पता ही नहीं था सामने होटल है और हम इधर उधर खाना खाते रहे। तो ये मुझे होटल मिला, तो हम लोगों ने बिना वेट किए यहाँ से ऑर्डर दिया। और ऑर्डर देने के बाद हमने यहाँ खाना पैक कराया, क्योंकि हमारा ट्रेन का समय था तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ मेरा खाना पैक हो रहा था, तब तक के लिए मैंने छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह खा लिया था। और खाना पैक हो जाने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी मैं वेट कर रही थी कि मेरा स्नैक्स वगैरह आ जाए, तो वही। तो यहाँ मैं खाना पैक हो चुका था, अभी चलती हूँ होटल। तो होटल में फटाफट पहुँची मैं, और मेरे को थोड़ा सा बैग वगैरह ही लेना था, लगेज अपना जो भी है वो भी हमने लिया। और लगेज लेने के बाद सीधा से हम चेक आउट करते हैं। तो बस जी, काशी में हमारे 3 दिन इसी तरह से बीते और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। काशी आना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी काशी। अगर बाबा विश्वनाथ ने मुझे बुलाया तो पक्का ज़रूर आऊँगी मैं काशी। और यहाँ हस्बैंड पूरा पेमेंट क्लियर करते हैं और हम निकल जाते हैं यहाँ से अपने मतलब सफ़र में आगे के लिए। तो यहाँ से हमने लिया एक ई रिक्शा और हमने रेलवे स्टेशन जाना था, बनारस रेलवे स्टेशन। तो यहाँ 2 रेलवे स्टेशन है आपको, वाराणसी और बनारस। तो हमें बनारस आना है, अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो हमें बनारस रेलवे स्टेशन ही आना है। तो यहाँ से हम जाते हैं रेलवे स्टेशन को। तो उन भैया ने हमको बैक साइड उतार दिया था, बैक साइड हमें जाना नहीं था। तो फिर हमने ई रिक्शा दूसरा किया, देन उसके बाद हम फ्रंट की साइड हमें जाना था, क्योंकि बैक साइड से तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो ये था वहाँ का बैक साइड जो कि हमें जाना ही नहीं था यहाँ। तो अभी हम फिर आगे को निकलते हैं और रास्ते से हमने सैंडविच वगैरह पैक करा लिए हैं, जो कि हम ट्रेन में ही खा लेंगे जब हमें टाइम लगेगा। तो अभी चलते हैं आगे को। तो जी बस रेलवे स्टेशन पे आ ही गए हैं, तो फटाफट से चलते हैं अंदर को।
तो आपको दिख ही रहा हो, हस्बैंड गए। तो ये था बनारस का रेलवे स्टेशन, तो बहुत ही बड़ा था। और ये जा रही मैं, और मेरे को जाते जाते 10 बज चुके थे और 10:20 की थी ट्रेन। ओनली 20 मिनट थे हमारे पास और सामने ही हमें ट्रेन लगी मिल जाती है। तो बस V5 जी, है ट्रेन में हम बैठेंगे जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मन में होता ना कि आपकी ट्रेन ना छूट जाए कहीं, तो फटाफट से हम ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ही हमें लगता है कि अब रिलैक्स है, क्योंकि अगर ट्रेन छूट जाती तो हमें बहुत वेट करना पड़ता नेक्स्ट डे के लिए। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, तो फटाफट से हमने ट्रेन पकड़ी, बैठ गए हम, से मतलब सेट हो गए अपना। तो अभी हम लोग खा रहे हैं सैंडविच जो हमने पैक कराए थे। तो ये सैंडविच है जो हस्बैंड ने पैक कराए थे, और ये थी एक ब्लैक पेस्ट्री जो कि हम खाएंगे। और अभी इसको खाने के बाद खाना वगैरह खाया हमने और फिर हम सो चुके थे, और अभी हो रखा है मॉर्निंग का टाइम ये। तो बस मॉर्निंग में जी, बस हम अपने जो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी, जो हमारी मेन लोकेशन थी, जो कि हमारा घर, मतलब हम पहुंचने ही वाले थे अपने सफ़र के लास्ट वो उस पे थे। तो बस ये था हमारा सुबह सुबह का नज़ारा, और ये नज़ारा भी बहुत ही प्यारा था, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये था वहाँ का नज़ारा, मॉर्निंग का व्यू। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अभी भी ट्रेन में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं तो लेटी हुई थी। तो जब तक ट्रेन का टाइम, जाते जाते हमें लगभग 8 से 9 बज जाएंगे। तो अभी मैं लेटी हुई थी। तो मॉर्निंग का समय मैंने आपको दिखाई था, सुबह 6 बजे थे। तो अभी बस हमारा टाइम हो चुका था, तो हम भी उठ चुके थे, रेडी हो चुके थे पूरी तरह से। पैकिंग वगैरह भी हमारी हो चुकी थी। तो ये जी हम निकल आए हैं ट्रेन से। तो ट्रेन से निकलने के बाद मीन्स अभी हम चलते हैं ई रिक्शा के लिए या ऑटो वगैरह कुछ करते हैं। ऑटो करने के बाद सीधे पहुंचते हैं चाय स्टॉल पे। तो यहाँ की जो दिल्ली के फेमस रेलवे स्टेशन है, वहाँ के ये चाय वाले भैया कॉर्नर पे लगाते हैं। इनकी चाय और ब्रेड, बटर ब्रेड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हस्बैंड ने बोला है खाने को। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह का आज का मेरा नाश्ता यही था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई सच में। तो अभी नाश्ता करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं घर को। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग, और मेरी यही थी बनारस की सीरीज़। बाबा विश्वनाथ के दर्शन, भैरव दर्शन, महामृत्युंजय दर्शन, भोले बाबा के दर्शन, और बजरंगबली बाबा के दर्शन, आदिशक्ति माँ दुर्गा के दर्शन, जितने भी दर्शन किए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और दशामेव घाट की आरती और 80 घाट की आरती, वो भी आपके साथ शेयर की है। और कैसा लगा बनारस के ये छोटे छोटे ब्लॉग्स आपके साथ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो आपको कैसा लगा, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगे, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।